गुरचरण राजू का इस्तीफा नहीं हुआ मंजूर। प्रदेश अध्यक्ष यादव पर लगाए थे गंभीर आरोप। जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफे का किया था ऐलान। परिवारों का बजट बिगाड़ रहा है सब्जियों के बढ़ते दाम। घर का खाना बाहर के खाने से भी हुआ ज्यादा महंगा। महिलाओं का कहना, महंगाई में घर चलाना हुआ मुश्किल। सरकार की सख्ती से बड़ा प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाने का आंकड़ा। पूर्व दिल्ली की जनता समय से बनवा रही है पीयूसी सर्टिफिकेट। सीबीडी ग्राउंड के पीयूसी सेंटर में रोजाना बन रहे हैं 80 पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। जोशी कॉलोनी इलाके में चल रहे सट्टा रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राइटिंग पैड, सट्टे की पर्चियां और नकद बरामद। पूर्वी दिल्ली के केशव पार्क में व्रत धारकों ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य। श्रद्धालुओं ने कहा, घाट पर उपलब्ध हैं सारी सुविधाएं। छठ घाटों पर तैनात पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा व्यवस्था को संभाला। नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। बता दें, कृष्णनगर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष गुरचरण सिंह राजू का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। प्रदेश कांग्रेस द्वारा उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए कहा गया। गुरचरण राजू के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाने का भी सुझाव दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस भवन में आज मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने बताया कि जिलाध्यक्ष गुरचरण राजू को बताया दिया गया है कि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। आपको बता दें कि गुरचरण सिंह राजू ने हाल ही में हुए दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस के चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव की पसंद के लिए उम्मीदवार को जुटाने के लिए दूसरे उम्मीदवार के वैध वोटों की गिनती भी रद्द कर दिया गया। एक वोट उम्मीदवार के 90,000 वोटों को रद्द करते हुए उन्हें हरा दिया, जबकि दूसरे उम्मीदवार को बहुत कम वोट मिले थे लेकिन उसे विजय घोषित कर दिया गया। उन्होंने इसकी शिकायत राहुल गांधी से करने का भी ऐलान किया था। पता चला है कि राजू को मनाने का जिम्मा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा को सौंप दिया गया था। उन्होंने राजू को बताया कि वोट रद्द किए जाने के मामले की पूरी जांच की जाएगी और एक कमेटी भी बनाई जा सकती है। अगर आरोप सही पाए गए तो वोटों को दोबारा गिनती के लिए भेजा जाएगा। उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया है कि इस घोषणा पर पूरी तरह अमल किया जाएगा। आपको बता दें कि राजू ने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि केवल पदों से ही इस्तीफा दिया था। सर्दी और त्योहारों के बीच सब्जियों के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बता दें, बाजारों में टमाटरों के साथ साथ प्याज भी 80 रुपए किलो बिक रहा है। आलू 40 रुपए किलो और बाकी सब्जियां भी 40 रुपए से कम में नहीं मिल रही। टमाटर भी 70 रुपए किलो में बिक रहा है। सर्दियां शुरू हो चुकी है लेकिन अभी तक सब्जियों के दाम नहीं गिरे। इसी वजह से महिलाओं को घर चलाने में काफी परेशानी हो रही है। घर का बजट भी बिगड़ गया है। बढ़ती महंगाई को लेकर हमने महिलाओं से भी बात की। महिलाओं का कहना है कि घर का खाना बाहर के खाने से भी ज्यादा महंगा हो रहा है, क्योंकि घर में बनाने वाली सब्जियां दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही हैं। दाल, चावल और आटा इतना महंगा कर रहा है, खाए क्या इंसान। सब्जी खान लेने जाए, सब्जी महंगी, दाल महंगी, चावल महंगे, और आज तो दूध भी क्या पिलाए बच्चों को। ठंड आ रही है, थोड़ा दूध की सोचे, दूध भी नहीं पिला सकते क्योंकि दूध भी इतना महंगा, 80 रुपए किलो दूध। अच्छी सब्जी खानी तो वो ले जाओ। टमाटर, आलू, प्याज, आम सब्जी भी इतनी महंगी हो रही है कि आम आदमी खरीद के खा भी नहीं सकता। धनिया 400 रुपए किलो है, टमाटर 80 रुपए किलो है। क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या करें। लगातार बार बार हर साल पड़ती आई है लोगों के ऊपर, और सरकार का इस तरफ ध्यान ही नहीं होता है कि एक आम मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी किस तरह से अपने घर का खर्च चलाता है, ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन दिनों त्योहार होते हैं उन्हीं दिनों ये सब्जियां इतनी महंगी हो जाती हैं कि त्योहारों पे ऑलरेडी ही बजट ख़राब हो जाता है, लेकिन इस तरह से महंगाई होने से तो बजट की बहुत दिक्कत आती है। और सब्जी तो खाएं क्या, टमाटर, आलू, प्याज ये इतने महंगे हैं कि यही लाने दुश्वार हो रहे हैं। 80 रुपये किलो टमाटर हो रहे हैं, 35 रुपये किलो आलू और 60 रुपये किलो प्याज। ये लाने मतलब ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल उसकी तरह, पनीर की तरह। पनीर फिर भी सस्ता है एक तरह से।
दिल्ली में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी दिल्ली की हवा में जहर घोलने का काम करता है। हालांकि लापरवाही और समय बचाने के चक्कर में बहुत से लोग अपने वाहनों का प्रदूषण अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी कि पीयूसी नहीं बनवाते। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड स्थित पेट्रोल पंप के प्रदूषण जांच केंद्रों का जायजा लिया, जहां जनता काफी जागरूक नजर आई, जो कि समय रहते अपना पीयूसी सर्टिफिकेट बनवा रहे थे। इसको लेकर वहां पहुंचे ग्राहकों से भी हमने बात की। ग्राहकों ने बताया कि उनकी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आने वाली 10 नवंबर को खत्म होना है, लेकिन मैं 7 नवंबर को ही इसका रिन्यू करवा रहा हूं। वहीं प्रदूषण जांच केंद्र के कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार सख्ती से पेश आ रही है। ट्रैफिक पुलिस लगातार चालान काट रही है और प्रदूषण का चालान भी 10,000 का है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि रोजाना हमारे पास 50 परिवहन अपने प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आते थे, लेकिन जब से सख्ती हुई है तब से रोजाना 65 से लेकर 80 पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हम बना रहे हैं। बिल्कुल समय से, बस इसी महीने में 5 तारीख का ख़त्म हुआ, आज 7 तारीख है, आज बनवा रहा हूँ। अब देखा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर पिछले 3 महीने में 1 लाख से अधिक वाहनों के चालान काटे गए पॉल्यूशन पे, तो उस पर उनको क्या कहना चाहेंगे कि समय में बनवाना चाहिए या नहीं? समय से बनवाना चाहिए, ये तो कम से कम होना चाहिए, समय से बनवाना चाहिए सर। आपको लगता है कि जो गाड़ी से धुआं निकलता है वो कहीं ना कहीं प्रदूषण को फैला सकता है, आदमी को नुकसान हो सकता है। प्रदूषण के कारण सरकार बहुत सिस्टम बना के रखा, हर साल में जब दीपावली आता है, दीपावली के ज़्यादा प्रदूषण होता है, उसी के कारण प्रदूषण करवाया जाता है। और रही सर बात ऐसा है, प्रदूषण के लिए ठीक सरकार चल रहा है। अभी नागरिक को चलान कटे तो जागरूकता नहीं है, इसका मतलब इस समय पे कराते 10 तारीख को ड्यू हो रही है, आज आगे कराने के लिए सब कुछ है। वेदर भी है, वेदर इस टाइम हमेशा ही होता है, पराली भी है और गाड़ियों को भी रहती है। दिल्ली में इतनी गाड़ी चलती है तो उसकी वजह से पोल्यूशन तो होता ही है। अब गाड़ी पहले से बड़ी हुई हैं, डेली की 15-20 गाड़ी एक्स्ट्रा आ रही हैं और जो है काफ़ी करवा रहे हैं लोग बाग। हमारे यहाँ 65-70 की एवरेज होगी, 65-70 की एवरेज टोटल गाड़ी चलान का वो हो रहा तो बढ़ रहा है, काफ़ी चलान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस भी अब इसमें ढील नहीं छोड़ रही है। हाँ, पुलिस भी इसमें ढील नहीं छोड़ रही है, स्पेशल पोल्यूशन का ही चेक कर रहे हैं। मधु विहार थाना पुलिस की टीम ने जोशी कॉलोनी इलाके में चल रहे सट्टा रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जोशी कॉलोनी निवासी महबूब के तौर पर हुई है। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि 1 नवंबर को हेड कांस्टेबल सचिन त्यागी और हेड कांस्टेबल नीरज मधु विहार इलाके में गश्त ड्यूटी पर थे। जब वो जोशी कॉलोनी चर्च के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा एक व्यक्ति खड़े होकर कागज के पैड पर कुछ लिख रहा है। जब व्यक्ति ने पुलिस टीम को देखा तो वो भागने लगा। शक होने पर पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और उसे काबू कर लिया। पकड़े गए व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन, एक पेन, एक राइटिंग पैड और सट्टे की कुछ पर्चियां बरामद हुई और साथ ही कुछ नकद भी बरामद हुआ। पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि वो लोगों से यह आश्वासन देकर सट्टा लिखवा रहा है कि यदि उनका नंबर लॉटरी की संख्या से मेल खाता है तो उन्हें उनके द्वारा दिए गए धन का 90 गुना दिया जाएगा। छठ पर्व के तीसरे दिन पूर्वी दिल्ली के केशव पार्क में व्रत धारकों ने पहुंचकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। बता दें, यहाँ काफी संख्या में लोग पहुंचे और सूर्य देवता को अर्घ्य देकर व्रत का तीसरा दिन पूरा किया। सीसीएन संवाददाता ने घाट पर पहुंचे श्रद्धालुओं से भी बात की। श्रद्धालु ने बताया कि घाट पर काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। आज के दिन ठेकुआ का प्रसाद बनाया गया है। इसके साथ ही घर में जो पकवान बनाए गए हैं वो भी सूर्य देवता को चढ़ाया गया और अर्घ्य देकर आज की पूजा को संपन्न किया गया। बता दें, घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी भी नजर आए। इसके साथ ही घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं आपको बताते चलें कि दूसरी तरफ झिलमिल वार्ड में छठ पर्व को लेकर विवाद हुआ। दरअसल झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में एमसीडी के पार्क ए ब्लॉक में बनाए गए छठ घाट को लेकर निगम पार्षद पंकज लूथरा ने आरोप लगाया है कि विधायक रामनिवास गोयल ने यहां पर छठ पूजा की तैयारियों को रोकने और साथ ही अस्थायी घाट के निर्माण को रोकने के लिए आप मंत्री गोपाल राय को पत्र लिखा। मामले की जांच के लिए संवाददाता ने पूर्वांचल समिति से बात की। उनका कहना है कि ये उनके त्योहार को खंडित करने का प्रयास है। बता दें, फिलहाल यहाँ पर अस्थायी घाट बनाए गए हैं और यहाँ पर आज व्रतधारक अपने परिवार के साथ पहुंचे और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। रामनिवास गोयल के विदेश में होने के कारण उनसे संपर्क नहीं किया जा सका।
छठ का पर्व अब केवल बिहारी और पूर्वांचल के लोगों का नहीं रह गया, ये पर्व पूरे देश का बन चुका है। देश का पर्व इस तरीके से, क्योंकि अब हर वर्ग का जो व्यक्ति है वो इस पर्व को मनाता है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ केशव पार्क में और यहाँ आप देख सकते हैं जो संख्या है श्रद्धालुओं की कितनी अधिक है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु मौजूद हैं, जो कि छठ का पर्व है उसका तीसरा दिन है, उसको मनाया जा रहा है। यहाँ पर आज तीसरे दिन सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जो कि डूबता सूरज है उसे अर्घ दिया जाएगा और उसके साथ ही इस व्रत का जो तीसरा दिन है उसका समापन होगा। साथ ही जो चौथा दिन है यानी कि कल का, उसमें उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद ही जो है कि पूरा व्रत संपन्न हो पाएगा। और यहाँ पर महिलाएं किस तरीके से अपना देख सकते हैं, पूरा पूजा का सामान जो यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है, फल हैं, घर में बने हुए प्रसाद हैं, फूल मालाएं हैं, जो जलाई जा रही है। पूरी तरीके से डूबते सूरज को जो अर्घ दिया जाएगा उसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। इनसे बात करते हैं, क्या कुछ तैयारी कर रहे हो आप लोग, कैसे पूजा करते हो आज के दिन की? कैसे करते हो पूजा? जोत जलाते हो? घर में क्या क्या बनाते हो? ठकुआ खजूरिया। ठीक है। फल में क्या क्या रखते हो? सेब, अनार, संतरा, केला, ऊख। और अर्घ क्या देते हो? किसको अर्घ दिया जाता है? सूरज देव का, डूबते सूरज को। हाँ। ये हमारा बहुत बड़ा महत्व है, हमारा बहुत बड़ा पर्व है ये। और हम इसमें पकवान बनाते हैं, ठेकुआ बनाते हैं, खजूरिया बनाते हैं और जितने भी फल फ्रूट होते हैं वो चढ़ाते हैं। हम सूर्य देव को अर्घ देते हैं। हम लोग बहुत मुश्किल होता है, 3 दिन के हो गए पूरे, बिना पानी के, बिना उसके। पानी भी नहीं पीते? नहीं। बहुत अच्छे से पूजा हो रहा है छठ पूजा को। क्या कुछ इस्तेमाल करते हो पूजा के समय? यही जो होता है वही सब इस्तेमाल होता है। फल वगैरह में? फल वगैरह सब कुछ होता है, जितने फल में सारी चीज़ हो रहा है। तो आप लोग मतलब कितने बजे भी पानी में जाके अर्घ देने वाले हो? अभी जाऊँगी, सूरज डूबने से पहले जाना है। जाते हो? लोगों का मानना है कि दिवाली से भी बड़ा उनके लिए पर्व है, क्योंकि काफ़ी जो है लोग यहाँ पर छठ का पर्व मनाते हैं। और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो व्यवस्था है पूरी की गई है। साथ साथ पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सुरक्षा व्यवस्था को बनाए हुए हैं। कई जगह पर यहाँ पर ड्रोन से जो है वो भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा है। छठ के पर्व में काफ़ी महिलाएँ, पुरुष इस व्रत को धारण करते हैं और इस व्रत को पूरा करते हैं। 4 दिन तक ये व्रत चलता है और ऐसे में जो भी घर के बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो भी पूरा सहयोग इस व्रत में देते हैं और अपने इस छठ के पर्व को पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाते हैं। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ सौम्या शर्मा, CCN। पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो उस कोने में एक छोटा सा घाट बना हुआ है जहाँ PWD का नाला है। उस नाले में गंदगी भरी रहती थी तो ये पूजा कर नहीं पाते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि पंकज भाई अगली दफ़ा आप यहाँ घाट बना देना। तो जो काम दिल्ली सरकार का था, दिल्ली सरकार ने करना था। जगह जगह दिल्ली सरकार ये बात कहती है कि हम छठ के लिए ये कर रहे हैं, पूर्वांचल के लोग ये कर रहे हैं। उनका काम था ये घाट बनाना, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। इन सब ने मिलकर अपनी जेब से और कुछ हमने मिलकर अपनी जेब से पैसे लगाकर ये छठ घाट बनाया। और छठ घाट को तुड़वाने के लिए क्षेत्र के विधायक रामनिवास गोयल ने DSI DC को ऑर्डर दिया, जो ऑर्डर मैं लिखित रूप में आपको भी दिया, सब मीडिया वालों को भी दिया। मैंने जगह जगह बोर्ड लगा रखे हैं। उन्हें छठ घाट को तोड़ने के लिए, रोकने के लिए आदमी भेज दिए। लेकिन मैंने उन्हें कहा किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, चाहे रामनिवास गोयल क्षेत्र के विधायकों की छठ घाट को रोक के दिखा के तोड़ने दिखा तो बहुत दूर की बात है। तो हमने खुद खड़े होकर, सब यहाँ पर राजीव कैंप के लोगों ने अपनी मेहनत से खुद खड़े होकर ये छठ घाट बनवाया, जो कि छठ घाट का आज सारी माताएं बहनें पूरे विधि विधान से आज ये पूजा कर रही हैं। अड़चन ये थी, हर साल छठ घाट हमारा यहीं बनता था और छठ घाट इस बार भी यहाँ बनाने की हमारी योजना थी। हमारे फूल सिंह भैया और समस्त राजीव कैंप के जो छठ पूजा समिति के लोग हैं इस कार्य को कर रहे थे। हम यहाँ पर खुदाई का काम कर ही रहते, इतने में DSI DC के कुछ लोग आते हैं, वो लेटर दिखाते हैं और इनको धमकी देते हैं कि हाँ जी, मैं उस वक्त यहीं मौजूद था कि उन्होंने मुझे बुलाया था, आप आगे व्यवस्था देखिए क्या हो रही है। तो DSI DC के 3 थे, इसमें 3 लोग आए, 4 लोग थे। वो आके कहते हैं कि ये लेटर श्री रामनिवास गोयल जी ने दिया है कि बिना DM की परमिशन के कोई भी कार्य ना होने दिया जाए। अब एक सोचने वाली बात है, हर साल छठ घाट का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से यहाँ पे होता है, लेकिन उसको रोकने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया वो बहुत ही निंदनीय था, जिसकी वजह से जनता पर उनका बहुत ही गलत इंप्रेशन है कि हाँ, पूर्वांचल विरोधी एक तरीके से वो साबित हुए हैं इस बार। छठ घाट को रोकने के लिए उन्होंने, यहाँ तक कि उनके जो DSI DC के लोग थे, उन्होंने 100 नंबर कॉल करने का भी, जो 100-102 नंबर कॉल होती है, वो करने की धमकी दे डाली कि हाँ जी, अगर आप नहीं रुके तो हम आपको 100 नंबर कॉल करके आपको बंद करवा देंगे। सही है, बहुत बड़ा गलत हुआ है हमारे साथ। जो हम लोग जो छठ पूजा समिति से हूँ, मेरा नाम फूल सिंह है। जब इसमें जो खुदाई हो रहे थे तो यही बात है, जो कि उस समय खुदाई करते समय जो है DCI से कुछ आदमी आए थे और एक जो है यहाँ पे रोक लगा दिए, बोले सर खुदाई तो नहीं करना है। उसके बाद जो है हमने रोक बंद कर दिए काम को। काम बंद करने के बाद हमने जो है भाई पंकज लुथरिया जी कॉल किए, वो वहाँ से आए
वहाँ से आने के बाद इनको जो पूछे हाँ भाई क्या बात है, तो उन्हें यही बताया जो भाई यहाँ पे जो है ये छठ पूजा का काम नहीं होगा। सर बहुत अच्छा लगा, अगर रोका जाए तो कहने मतलब ये हमारा धर्म है छठ पूजा, और हम इस पर्व को बहुत दिल से मानते हैं। हाँ, और जो पूजा जो है अपना पूरी इंडिया में बहुत बढ़िया से होता है, और दिल से जो काम करते हैं उस पर अगर कोई बात की रोक लग जाए तो ये बड़ी बात की दुख है। जी नहीं, वो नहीं आए थे, न विजिट किए ना कुछ नहीं। हाँ, एक बार आए थे बाहर से, वो बाहर मतलब कि जिस टाइम खुदाई हो रहा था उस टाइम मतलब राउंड पे वो थे, तो वो आए और देख करके चले। पूर्वी दिल्ली में कई सोसाइटियों और कॉलोनी में सड़कों के किनारे अवैध कूड़ा स्थल बनाए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने गीता कॉलोनी के प्रमुख अपार्टमेंट जैसे कि एकता अपार्टमेंट, गीता अपार्टमेंट और कंचन अपार्टमेंट का जायजा लिया। बता दें, यहाँ पर अपार्टमेंट के बाहर कूड़े का ढेर दिखाई दिया। इसको लेकर हमने जनता से भी बात की। जनता का कहना है कि हम लगातार एमसीडी को शिकायत दे चुके हैं, बावजूद इसके यहाँ से अवैध कूड़ा स्थलों को हटाने का काम नहीं किया जा रहा। यहाँ पर कूड़ा देख बाकी लोग भी यहाँ कूड़ा डालकर चले जाते हैं। वहीं एकता अपार्टमेंट के लोगों ने जानकारी दी कि यहाँ पर 15 दिनों से भी ज्यादा समय हो गया है, यहाँ एक पेड़ गिरा हुआ है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी इसे हटाना जरूरी तक नहीं समझ रहे। बहुत ही बुरे हालात हैं यहाँ के, बहुत बदबूदार इलाका है ये। देख रहे हैं, और ये हर समय ऐसे ही रहता है। आज ये मान लीजिए सफाई होने के बाद ऐसा है, तो और जिन दिनों में मुझे लगता नहीं है हफ्ते में 4 से 5 दिन यहाँ सफाई होती है। और ये साथ में ट्रांसपोर्ट नगर भी है, इधर पटरी पे चलने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये सर यहाँ पर शुरू से ही गंदगी इतनी फैली हुई है, नालियों का हाल देखो बुरा है, पानी बढ़ा हुआ है, कीचड़ है, मच्छर पैदा होते हैं, और यहाँ गाड़ियों के नीचे ढेरों कूड़ा लगा हुआ है। अवैध तरीके की पार्किंग है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर क्या सफाई रेगुलर होती है? पार्किंग है, सफाई होती है रेगुलर? सफाई नहीं होती थी। अच्छा, गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी तो सफाई कहाँ से होगी? और कोई, और ये गाड़ियों का कोई ध्यान नहीं देता, तो इनके नीचे कूड़ा रहता है, और दाएं बाएं देखो कितना बुरा हाल है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाके एक गैस चैम्बर में तब्दील हो रहे हैं। वहीं बढ़ते पॉल्यूशन के कारण अस्पताल में भी सांस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसी को लेकर सीसीएन संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली की जनता और डॉक्टर से बात की। जनता का कहना है कि दिल्ली की हवा में बेहद खराब हो गई है और दम भी घुटने लगा है। जिस तरीके से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, वो ये दिखा रहा है कि सरकार के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। वो चाहे पटाखों पर प्रतिबंध लगाना हो या फिर हर जगह पानी का छिड़काव करना। बता दें, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को लेकर हमने डॉक्टर अनिल गोयल से भी बात की। डॉक्टर ने जानकारी दी कि इस समय अस्पताल में सांस की परेशानी से जुड़े मरीज सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं। इस समय निमोनिया और हार्ट अटैक के सीरियस केस भी आ रहे हैं, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया जा रहा है। डॉक्टर ने और कुछ क्या कहा, सुनिए। सांस की तकलीफ़ के मरीज़ों में बहुत इजाफा हुआ है, आँख में जलन उस पर बढ़ा है, हार्ट अटैक की घटनाएं भी बढ़ी हैं, और सांस में विशेष रूप से जो ऑलरेडी एस्थमेटिक हैं उनमें कईयों में तो निमोनिया होकर आ रहे हैं, नहीं तो गला ख़राब है या राइनोरिया है, नाक बहना या आँख में एलर्जी है, ये बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। और अगर कोई डायबिटिक्स हैं या बच्चे हैं तो उनमें सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाता है, तो फीवर के साथ भी आ रहे हैं और सांस की तकलीफ़ दोनों मिला के। पोल्यूशन को देखते हुए और जितना ट्रैफिक जाम की व्यवस्था है, इसके हिसाब से तो लगता नहीं है कि दिल्ली में रहने लायक है। काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, लोग काफ़ी बीमार हो रहे हैं इससे, पोल्यूशन की वजह से। तो सरकार इसके बारे में सोच नहीं रही है, तो सरकार को सोचना। जो दिल्ली की सरकार है वो पहले कहते थे एक पंजाब के अंदर पराली जल रही है उससे पोल्यूशन आ जाता है, वो रोकेंगे, लेकिन अब दोनों जगह एक ही सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके मुखिया केजरीवाल हैं। लेकिन आज क्या दिक्कत आ रही है, जो पंजाब की पराली आज यहाँ आ रही है, क्यों आ रही है? जब वो आरोप लगाते थे वहाँ दूसरी सरकार है। तो मैं ये मांग करूँगा कि दिल्ली के अंदर जो यदि पराली जल रही है तो उसका भी समाधान करें और दिल्ली को एक रहने लायक प्रदेश बनाएं। पूर्वी दिल्ली जिला की पुलिस ने कृष्णानगर से लापता हुए एक 16 साल के नाबालिग लड़के को आजाद नगर मेट्रो स्टेशन से बरामद किया। बता दें, पीड़ित पढ़ाई में कमजोर था और उसके माता पिता ने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। इस बात पर वो नाराज होकर अपने माता पिता को बिना बताए गुस्से में घर से चला गया। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को 26 अक्टूबर को एक नाबालिग के लापता होने की सूचना मिली,
टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़ित के माता पिता से मुलाकात कर अलग अलग व्यक्तियों से जानकारी इकट्ठा की। इसके साथ ही कई मोबाइल नंबरों के CDR का विश्लेषण भी किया और तकनीकी निगरानी की मदद से नाबालिगों को आजाद नगर मेट्रो स्टेशन के पास से ढूंढ निकाला। गांधीनगर मार्केट में दो दुकानदारों के बीच सेल्समैन को अपने यहाँ नौकरी पर रखने को लेकर विवाद हो गया था। अब मार्केट एसोसिएशन ने दोनों के बीच समझौता करा दिया। बता दें, इस विवाद में दोनों पक्षों के 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई और 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर संबंधित धाराओं में क्रॉस FIR दर्ज की है। बता दें, ये पूरी वारदात दुकानों और आसपास लगे CCTV कैमरों में भी कैद हुई। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस को दुकानों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज को खंगालने पर यह पता चला कि झगड़ा कहासुनी से शुरू हुआ और झगड़े पर तब्दील हो गया। पूर्वी दिल्ली के पार्कों की हालत बेहद खराब होती जा रही है। आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में स्थित MCD के पार्क की, जिसकी हालत जर्जर हो चुकी है। बता दें, पार्क में कई महीनों से सफाई नहीं की गई है। यहाँ पर जगह जगह कूड़े का अंबार भी लग गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बता दें, इसको लेकर हमने राहगीरों से भी बात की। जनता का कहना है कि MCD ने यहाँ पर सिर्फ पार्क बनाकर छोड़ दिया है, लेकिन इसकी देखरेख राम भरोसे छोड़ दी। जनता ने आगे बताया कि यहाँ पर कई बार नालों की सफाई से निकला गाद भी डालकर छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों का यहाँ से निकलना दुश्वार हो जाता है। लोगों का कहना है कि इसको लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको ताज़ा हाल दिखाते हैं पार्क का, किस तरीके से यहाँ पर बदहाल पार्क पड़ा हुआ है। जो अगर बात करें गंदगी को देखकर तो पार्क में आप देख सकते हैं गंदगी बहुत ज़्यादा है। गंदगी का अंबार यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे कितनी सारी गंदगी यहाँ पर है। कूड़े का नाले का जो गाद है या नाली का जो गाद है वो उठा के यहाँ रख दिया जाता है और उसके बाद यहाँ से उठाया नहीं जाता। देख लो क्या है गंदगी, देखो इसी गंदगी में आपको रहना पड़ रहा है यहाँ पर। क्या करें, जीव जंतु आपके सामने घूमने लगे। कब से आप रह रहे हैं यहाँ पर? मैं बेटा 60 साल की उम्र हो गई मेरी, 1.5 वर्ष में यही की है। कोई अधिकारी यहाँ देखने नहीं आता? नहीं आता, कोई भी कोई नहीं देखने आता। कोई नहीं आता। कई बार प्रशासन को इसके बारे में अवगत करवाया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी है। आप देख सकते हैं कि फुटपाथ जिस पर चलने वाला ट्रैक होता है वो भी टूटा हुआ है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि इस पार्क की जो हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन आ चुका है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव दिल्ली। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।